ऐसा क्या है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कि कोई भी व्यक्ति जब भक्ति में नया आता है तो उसको बोला जाता है सबसे पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। एक्चुअली में जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है, बहुत डीप है और बहुत वास्ट है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं और बहुत ही गूढ़ हैं। और हमारी बुद्धि, क्या बताएं, कलयुग की बुद्धि है, बहुत ही तुच्छ है। तो इस छोटी सी बुद्धि से इतने बड़े बड़े, इतने गूढ़ कॉन्सेप्ट्स को कैसे जान पाएंगे? मगर हमारे बीच में आए गोलोक से श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में समझा दिए। और इसका प्रमाण है कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद इसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। एन एक्शन इज जस्ट बाय इट्स रिजल्ट। आपको पता करना है कि एक पेड़ को प्रॉपर नरिशमेंट मिला है या नहीं। कैसे पता कर सकते हैं? उसके फलों को देखिए, उसके फूलों को देखिए, पत्तियों को देखिए, टहनियों को देखिए, रिजल्ट को देखिए तो एक्शन समझ आ जाएगा। ऐसे ही कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि लोगों को हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, हृदय में भक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने से देखिए पूरे विश्व भर में क्रांति फैली हुई है। पूरे विश्व भर में लोग भक्त बन रहे हैं केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ने से। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे, बोले अगर मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूं तो पुस्तक पढ़ने से पहले उसके ऑथर को देखता हूं। आई जज अ बुक बाय इट्स ऑथर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पुस्तक को किसने लिखा है। श्रील प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं, भगवान के एक उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने हमें जो ग्रंथ दिए हैं वो एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसे भगवान ने बोले हैं, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई ऑल्टरेशन नहीं किया, कोई अपना मत नहीं डाला, जैसा भगवान ने बोला। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं एज इट इज। जैसे एक डाकिये का काम होता है, पोस्ट ऑफिस से खतों को उठाना और निर्धारित एड्रेस पे डिलीवर कर देना बिना मॉडिफिकेशन के। अगर उसमें मनी ऑर्डर भी है तो कुछ हेर फेर नहीं करना, एज इट इज डिलीवर कर देना। और यही काम किया श्रील प्रभुपाद ने। भगवान के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी आदेश थे, उनको एज इट इज हम सबको लाके दे दिया बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और फिर उसमें पोटेंसी है, उसमें एम्पावरमेंट है, उसमें शक्ति है। जो भी उन पुस्तकों को पढ़ रहा है उनके हृदय में भगवान की वाणी प्रवेश कर रही है, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। एक्चुअली में आध्यात्मिक नॉलेज तो बहुत वास्ट है। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने तो हम जानते भी नहीं होंगे। मगर प्रभुपाद जी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सारे ग्रंथों का जो निचोड़ है अपनी पुस्तकों में बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। ऐसे ही हमारी परंपरा में बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों पे अपनी टीकाएं दी हैं। प्रभुपाद जी ने उन टीकाओं का सार भी अपनी पुस्तकों में हमें दे दिया है। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होय। हम इतने सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी योग्यता भी नहीं, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से वो सारे ग्रंथों का सार हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इतने सुलभ रूप में प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि श्रील प्रभुपाद जी से जुड़ने से पहले भी हमने बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास किया, मगर गोल गोल जलेबी की तरह घूमता रहे, कुछ अक्खा नहीं समझ आता था। मगर जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें खोली तो इतना क्रिस्टल क्लियर और इतना ईजी लैंग्वेज में प्रभुपाद जी ने भक्ति के डीप कॉन्सेप्ट्स को हमें समझाया है। एक्चुअली में ये प्रभुपाद जी की तपस्या है। प्रभुपाद जी पुस्तक लेखन के लिए रात को जाग जाते थे 1 बजे, तो 1 से लेकर सुबह तक ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं। और ऐसे कितने साल प्रभुपाद जी ने तपस्या करी हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी दिव्य ग्रंथों को देने के लिए। और जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है पहले उसको फॉलो किया है। प्रभुपाद जी की पर्सनल रियलाइजेशंस हैं जो इन पुस्तकों में मिलती हैं। ये केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है कि हाँ आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, मैंने किताब लिखी है। लिखने को तो कितना कुछ लिख देते हैं लोग, बोलने को बहुत कुछ बोल देते हैं, मगर फॉलो कितना करते हैं। तो भक्ति तो रियलाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सपीरियंस का प्रोसेस है। तो वो प्रभुपाद जी ने अपनी एक्सटेसिस, अपने साक्षात्कार, अपने अनुभव अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। और साथ साथ शास्त्रों के डीप कॉन्सेप्ट्स को हमें सरलता से समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे भगवान साकार है या निराकार है, प्रभुपाद बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देत। जैसे सूर्य है, कोई दूर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, बोले सूर्य तो बस ये प्रकाश है, लाइट है, निराकार है। थोड़ा और पास जाएंगे तो सूर्य क्या दिखेगा, एक गोला है, उसका अपना एक आकार भी है।
मगर कोई सूर्य के अंदर प्रवेश कर पाए तो क्या दिखेगा वहाँ पे? तो सूर्य का एक पूरा राज्य है, दैट इज़ अ प्लैनेट। वहाँ के सूर्य के एक राजा है, वहाँ की प्रजा है, तो वहाँ पे वैरायटी है। तो इस प्रकार भगवान को कोई दूर से देखता है तो बस प्रकाश देख पाता है, बोले तो लाइट है, निराकार ब्रह्म। कोई और पास में जाता है तो जान पाता है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हृदय में भी बैठे हैं। और जो कोई भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ एक निजी संबंध बना पाता है तो जान पाता है कि भगवान केवल निराकार नहीं है, भगवान एक साकार रूप में भी है। और प्रभुपाद जी ने इन पुस्तकों की रचना इसलिए नहीं करी कि उनका मन कर गया, चलो जी अब तो किताबें लिखेंगे, अब तो पब्लिशिंग हाउस छापेंगे जी, हम लाइन लगा देंगे जी। या इसलिए नहीं कि मैं अपनी पटुता का, अपनी एक्सपर्टीज का, अपनी प्रोफिशिएंसी का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, दिखा दूंगा पूरे संसार को कि कितना महान हूँ मैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने लेखन कार्य क्यों शुरू किया? क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था श्रील प्रभुपाद को कि आप पुस्तकों का लेखन करिए। उसके बाद ही श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों की रचना की शुरुआत की। तो उनके गुरु की कृपा भी छुपी हो इसमें, और केवल गुरु की नहीं, पूरी गुरु परंपरा की कृपा मिलती है उस व्यक्ति को जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हृदय सार करता है, उनका अध्ययन करता है। और इनफैक्ट प्रभुपाद जी खुद भी अपनी पुस्तकों को पढ़ते थे। एक बार प्रभुपाद जी की एक नई बुक पब्लिश हुई, प्रभुपाद जी पढ़ रहे हैं उसको, शिष्य पूछते हैं, स्वामी जी ये तो किताबें आपने लिखी है ना, आप अपनी किताबों को ही पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नो, आई हैव नॉट रिटन दिस बुक्स, मैंने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? कृष्णा हैज डिक्टेटेड मी टू राइट दिस बुक्स। जब मैं लेखन कार्य शुरू करने लगता हूं तो भगवान मेरे समक्ष आके बैठते हैं और मुझे डिक्टेट करते हैं, वही मैं इन ग्रंथों में लिख देता हूं। तो प्रभुपाद जी सारा क्रेडिट भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो इन पुस्तकों को पढ़ता है तो उसको पूरी गुरु परंपरा की कृपा भी मिलती है और साथ साथ भगवान कृष्ण की कृपा भी वो प्राप्त करता है। और अगले 10,000 सालों तक प्रभुपाद जी की पुस्तकें लॉ बुक्स की तरह काम करेंगी। तो पूरी मानवता के लिए वरदान है प्रभुपाद जी की पुस्तकें। तो हमें भी इन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, हृदय से पढ़ना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया। तो ये पुस्तकें हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएंगी, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगी और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाने में पूर्ण सक्षम है। तो प्रभुपाद जी की तपस्या को हम फलीभूत करें प्रभुपाद जी की इन पुस्तकों को पढ़कर।